पर्णवी शहर में कल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा संविधान की विडंबना किए जाने की घटना ने बड़े पैमाने पर आक्रोश फैला दिया। इसके परिणाम स्वरूप शहर में प्रदर्शन, सड़क जाम, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। संविधान की प्रति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिससे अंबेडकर अनुयायियों में रोष फैल गया। नाराज भीड़ ने जिला प्रशासन कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन के दौरान सरकारी गाड़ियों पर हमला किया। शहर के विभिन्न हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज की गईं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया और हवा में फायरिंग कर हालात काबू में लाने का प्रयास किया। जिलाधिकारी ने स्थिति को देखते हुए पर्णवी में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने शांत रहने की अपील की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परभणी जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळील संविधानाच्या पुस्तकाची काच एका इसमाने फोडल्यामुळे थोडंसं वातावरण त्या ठिकाणी बिघडलेलं आहे। काही कार्यकर्ते त्या ठिकाणी जमा झालेले आहेत आणि त्या ठिकाणी रस्ता रोको देखील करण्यात आलेला आहे। तथापि त्या इसमाला आम्ही तात्काळ अटक केलेली आहे। तो पोलीस कस्टडीमध्ये आहे, पोलिसाच्या ताब्यात आहे। गुन्हा दाखल करायची कारवाई सुरू आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास हार देखील आपण घातलेला आहे। तर सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो, विनंती करतो की आपण कुठल्याही कायदा सुव्यवस्थेचा बिघडणार नाही यासाठी आपण दक्षता घ्यावी व कोणत्याही प्रकारे अफवावर आपण विश्वास ठेवू नये। सदर ठिकाणी मी स्वतः जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सर्व पोलीस अधिकारी, प्रांत अधिकारी आम्ही स्वतः भेट दिलेली आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे। मात्र अफवावर विश्वास ठेवून आपण कुठलेही गैरकृत्य करू नये, कुठल्याही समाजाच्या भावना दुखावणार नाही याची आपण दक्षता घ्यावी आणि शांततापूर्ण वातावरण कसं राहील याकडे सर्वांनी सहकार्य करावे। आंदोलनकारियों ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।